दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब का न्यू लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने यती नरसिम्हानंद की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। साथ ही साथ दोस्तों मुफ्ती सलमान रजा अजहरी ने इस लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों बहुत बड़े बड़े कुछ ऐलान किए हैं जिसको सभी मुसलमान भाइयों को सुनना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बता दें कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को बनाने का मकसद और मुफ्ती सलमान रजा अजहरी साहब का भी ऐलान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस मलून शख्स यती नरसिम्हानंद का रद्द करना है। इससे किसी भी दुनिया में किसी कोने में बसने वाले किसी भी दूसरे हिंदू भाई का दिल दुखाना नहीं या उनको किसी तरीके का कुछ भी बात कहना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मलून शैतान इब्लीस यती नरसिम्हानंद का रद्द करना है और उसी की धज्जियां उड़ाई है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता तो इस फकीर कादरी ने उसको मुबाहिले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहिला कर लें। मुबाहिला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों के पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहिला करने की ताकत है, मुबाहिला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जाकर के आप वो मेरे जवाब में कहता है मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारे हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहिले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं है, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहिला करेंगे, मुबाहिला करेंगे। आप सुनिए, मुबाहिले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बंदा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है, आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना क्या ऐसी परमिशन यहां मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहिले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना। मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है
तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहिले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहिला बहुत दूर की बात है, मुबाहिला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, ये बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहिला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। मैं वहीं पर अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं, ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भौंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है माअज़ल्लाह। ऐ मुसलमानों, इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाए। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक न समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हानि के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह लजीज। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहाँ पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियाँ, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है
اور مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے، اسی لیے تو بار بار گہار لگا رہے ہیں حکومت کو، بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو، اسے بھونکنے سے روکو، نہیں سن رہی ہے۔ اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں، حکومت کی منشا یہی ہے کہ آپ یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں، ورنہ ایسے پاکھنڈیوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتے، یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہے مسلمانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے، یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے منہ پر تھوکیں گی، تمہارے قبروں پر اینٹ پتھر ماریں گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے، رسول پاک پر بھونکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا۔